स्टूडेंट वेक्टर्स के इस 2023 के क्वेश्चन में ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर पता है। गिवन है इफ डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के ऊपर भी एंड सी वेक्टर के ऊपर भी, एंड ए डॉट डी इक्वल टू 18 है। ए डॉट डी 18 गिवन है, हमें ये टर्म फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले टर्म बेटा इसे दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम डी वेक्टर को अज्यूम कर सकते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सेकेंड वे क्या है बेटा, गिवन है हमें डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बेटा अगर दो वेक्टर्स गिवन हैं, क्या बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, बेटा हम अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर टर्म है, मींस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बेटा जो परपेंडिकुलर होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स बी क्रॉस सी। और बेटा ये किसी भी जगह पे हो सकता है, तो इसलिए बाहर हम लैम्डा यूज करेंगे, बाहर लैम्डा यूज करोगे। किस तरह से, अगर हमें गिवन है क्या डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ बी एंड सी, तो बेटा परपेंडिकुलर मींस वो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मींस इसे हम यूज करेंगे डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी इसे हम यूज करेंगे। तो बेटा इसके लिए हमें बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना। सबसे पहले बी क्रॉस सी मतलब ये कंडीशन है डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। बी वैल्यू 1 -2 -2, सी वैल्यू -1 4 3, बी क्रॉस सी आ जाएगा। इस टर्म को सॉल्व करोगे अगर आप, तो बी क्रॉस सी फाइंड आउट हो जाएगा। बेटा ये आ जाएगा आई कैप, ये नंबर बच जाएगा आपके पास -6 + 8 माइनस जे कैप, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, माइनस जे कैप 3 -2 प्लस के कैप, ये टर्म आ जाएगी 4 एंड -2, 4 -2। इससे आपके पास बी क्रॉस की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 2 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। बेटा दिस टर्म इज योर बी क्रॉस सी। एंड बेटा जो डी वेक्टर है, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी क्रॉस सी है। देयरफॉर जो डी वेक्टर है आपके पास वो क्या आ जाएगा, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। बेटा डी वेक्टर की वैल्यू ये टर्म बन के आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वेक्टर, लैम्डा टाइम दिस नंबर। क्लियर है? अब हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। बेटा लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन यूज करो सेकंड वाली। सेकंड कंडीशन मींस ये वाली कंडीशन, ए डॉट डी 18 है, ए डॉट डी 18 है आपके पास, डॉट करो बेटा इसमें ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बेटा इसे मैं ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, मींस ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इनटू दिस नंबर प्लस 2 के कैप। ए वेक्टर आपको पता है ए डॉट डी डायरेक्टली 18 हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर बेटा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इनटू डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसे डॉट करोगे बेटा ये बन जाएगा 18, 2 इंटू 2 4, 4 -3 प्लस 8 9, 18 इक्वल टू 9 लैम्डा, लैम्डा वैल्यू आ जाएगी 2, लैम्डा वैल्यू 2 हो जाएगी, लैम्डा वैल्यू 2 इस इक्वेशन में आप पुट करोगे। आप इसे इस इक्वेशन में पुट करोगे, डी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। मतलब वैल्यू ऑफ डी वेक्टर आपके पास आ जाएगा इससे, वैल्यू ऑफ डी वेक्टर 4 आई कैप, डी वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 4 के कैप, डी वेक्टर हो जाए। नाउ हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी, ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। क्रॉस करोगे ए क्रॉस डी मतलब आई जे के, टर्म बन के आ जाएगी ए वेक्टर मींस 2 3 4, डी वेक्टर मींस 4 -2 4। इसे सॉल्व करोगे अगर आप, सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, ए क्रॉस डी आपके पास टर्म जो बन के आएगी ये देखो बेटा क्या बनेगी, आई कैप 12
प्लस 8 माइनस जे कैप, ये आ जाएगा 8 माइनस 16 प्लस के कैप, ये हो जाएगा -4 माइनस 12, 20 आई कैप माइनस plus 8 j cap minus 16 k cap. This number is A cross D. But its magnitude is A cross D magnitude. ये टर्म बन के आएगा 20 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करोगे ये हो जाएगा 400 प्लस 64 प्लस 256 प्लस 256। बेटा इसे सॉल्व करोगे तो जो टोटल टर्म आपके पास आ जाएगी 720। 720 मींस ऑप्शन ए फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।